يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض بداد। औरत का मजबूरी में बाइक चलाना। क्या औरत मजबूरी की वजह से बाइक चला सकती है? अगर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना हो और शौहर भी जॉब पर हो, उम्मे हमना इंडिया से, मजबूरी में तो जायज़ है बाइक चलाना, लेकिन बेहतर यही है कि कन्वेंस का कोई इंतजाम किया जाए। अगर अल्लाह ने वसाइल दिए, जैसे हमारे घरों में तो ऐसा ही होता है, पाकिस्तान में तो मेजॉरिटी इसी पर अमल करती है, कन्वेंस का इंतजाम होता है और उसकी मंथली फीस दी जाती है। अब बाइक में भी तो पेट्रोल डलेगा ना। जब रोज डेली बेसिस पे खातून बाइक में अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जाएंगी, तो इससे बेहतर नहीं है कि महल्ले वाले, क्योंकि उस स्कूल में सिर्फ आपके बच्चे तो नहीं पढ़ते, और भी तो पढ़ते होंगे ना, तो एक कन्वेंस का इंतजाम किया जाए, वही फीस आप कन्वेंस वाले को दे दें जैसे कि हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये कोई ऐसी मजबूरी है नहीं। बाइक चलाने में चूंकि खवातीन एक्सपोज हो जाती है, बिल्कुल नुमायां हो जाती हैं, तो शरीयत औरत के पर्दे को पसंद करती है। अगर से खातून बुर्का पहन के भी चलाती हैं बाइक, पर्दे में भी चलाती हैं, लेकिन जब तक शदीद मजबूरी ना हो, खवातीन को यह अमल नहीं करना चाहिए। शदीद मजबूरी के हकाम बहरहाल एक अलग है, उसमें जायज़ है। हत्तल इम्कान कोशिश ये करें कि बच्चों के लिए कन्वेंस का प्रॉपर इंतजाम करें और उसी में बच्चों को भेजा करें। माएँ अपने बच्चों को बाइक पे ना छोड़ कर आएं, बेहतर यही है। मैं हलाल हराम की बात नहीं कर रहा, शरीयत के मिजाज से बहरहाल ये ज्यादा करीब है कि जो है वो इस तरह से अपने आप को एक्सपोज ना करें, नुमाया ना करें अपने आप को। तो दूसरा, उसमें बाइक में खतरा कितना ज्यादा होता है, मर्दों के कितने वाकयात होते हैं बाइक में हादसात के। आप जरा बासी शहीद हॉस्पिटल चले जाएं और इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े हो, हर थोड़ी देर में किसी बाइक वाले की लाश आ रही होगी, या कोई जख्मी को सर फटा हुआ है, किसी के टांग टूटी हुई है। तो बाइक बहुत डेंजरस सवारी है, मर्दों के लिए डेंजरस है, तो खवातीन में तो निस्बतन कॉन्फिडेंस और कम होता है, तो वो उनपे हादसे का इम्कान बहुत ज्यादा है। बेशक हेलमेट पहन के चलाएं, वो सर बच जाएगा ना, बाकी भी तो जिस्म में टूट फूट हो सकती है उसमें। तो ये डेंजरस भी है और हया की भी मुनासिब नहीं है, जब तक मजबूरी ना हो। मजबूरी है तो एक अलग बात है, मुकम्मल पर्दे में चला सकती हैं, लेकिन हत्तल इम्कान इससे अवॉइड करें, अच्छा तो अच्छा है। इसको बहरहाल शरीयत के मिजाज के ये करीब नहीं। बाकी बात लोग फजूल बात करते हैं कि ऊंट पे खवातीन बैठा करती थी, वो ऊंट को बाइक और ऊंट में जमीन आसमान का फर्क है, तो ऊंट और बाइक को आपस में कयास नहीं किया जाएगा। घोड़े पर भी बात लोग कयास करते हैं कि खवातीन तो घुड़सवारी भी करती थी, तो नॉर्मली सहाबा के दौर में ऐसा नहीं होता था कि खवातीन घुड़सवारियां करती हों। तो मैं हलाल हराम की फिर बता दूं, बात नहीं कर रहा। कोई खातून अगर पर्दे की पाबंदी के साथ जाके कहीं शौकिया घोड़ा चला लेती हैं तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन अब उसी को मुस्तकिल सवारी बना लेना, ये हमें सहाबियात में नहीं मिलता। यहां तक हमें मिलता है कि ऊंट के हौदज में बैठा करती थी, और जो बापर्दा खवातीन जो ज्यादा बड़े घरों की होती थी, वो तो पूरा उनके लिए चारों तरफ से एक हौदज तैयार की जाती थी, पर्दे का मुकम्मल इंतजाम होता था, उसके अंदर ऊंट में उनको बिठा के सवारी चलती थी। तो इसी को हया के मामले में शरीयत हया को प्रमोट करती है। बाकी कहीं एक आध वाकया मिलता है कि खातून जंग घोड़े पे सवार होकर जंग में शरीक हुई, हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जैसे मिलता है। तो मजबूरी में मैंने बताया कि जायज़ है, अगर कहीं जंग में मर्द कम पड़ रहे हो तो कोई खातून भी जंग में घोड़े पर सवार होकर चली जाए, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं था और आज भी नहीं होना चाहिए।